बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं केएम ख़ान टॉक्स। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट 80 दिनों से जारी, आज उसका 80th डे है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 महीने गुजरने को और अब तक उस फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो ज़ोर व शोर से जारी है और उसमें मज़ीद और ताकत आती जा रही है। उस सिलसिले में 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। पहला तो ये कि मैं आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें लोकसभा जो इंडिया की जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें राहुल गांधी जो था उसकी मैंने स्पीच देखी जो इसने इस सिलसिले में की है और उसने उसमें बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। उसने ये कहा है गवर्नमेंट से कि पहली बात तो ये कि आपने फार्मर्स के हक़ में आप कहते हैं हम ये फार्म लॉज ला रहे हैं, लेकिन आपने फार्मर्स से बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया। दूसरा, उसने ये कहा कि आप ये कहते हैं कि ये उनके फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन ये किस तरह फ़ायदा है कि जिसमें आपने बिग बिजनेसेस को आने की इजाज़त दे दी है और वो बिग बिजनेसेस आएंगे और वो आके अब फार्मर्स से डायरेक्ट ख़रीद सकेंगे। आप कहते तो ये हैं कि उसमें से मिडल मैन का ख़ात्मा हो जाएगा, लेकिन बड़े बिजनेसमैन जब एक छोटे से फार्मर से चीज़ ख़रीदेगा तो वो फिर अपनी कीमत पे ख़रीदेगा। उसके पास क़ुव्वत ख़रीद है। वो अगर कहेगा, गवर्नमेंट ने अगर फ़र्ज़ करिए कहा था कि 200 रुपये टन आपकी एक गन्ना बिकेगा, लेकिन अगर बिग बिजनेसमैन आके कहता है कि मैं आपसे ये 150 रुपये के हिसाब से ख़रीदूँगा और जो छोटा फार्मर है वो कहता है कि मैं वो नहीं दे सकता आपको इतने सस्ते क्योंकि मुझे बहुत महंगी पड़ी है, लेकिन बड़े जो बिज़नेसमैन है उसके पास पैसा है और वो इसका इंतज़ार कर सकता है कि जब तक कि वो छोटा फार्मर जो है वो उसकी कीमत पे ना आ जाए, जिससे फार्मर्स को मज़ीद गरीब होने का ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि वो ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। दूसरा उसका नुकसान ये है, उसने कहा कि आप ये फार्म लॉज लेके आ रहे हैं, इसमें आपने कोई लिमिट नहीं रखी कि कोई बड़ा बिज़नेस कॉरपोरेशन जो है वो कितना गल्ला ख़रीद सकती है, कितने फल ख़रीद सकती है, कितनी सब्ज़ी ख़रीद के अपने पास जो है वो ज़ख़ीरा कर सकती है, उसकी आपने लिमिट ख़त्म कर दी है। इसका मतलब है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। तीसरा, उसने कहा आपने कहा कि एक और बड़े बिज़नेस ग्रुप को जिनके पास बड़े बड़े साइलोज़ हैं जहाँ पे वो गल्ला जो है और अनाज जो है वो उसको रखेंगे, उसमें उन्होंने आपने होर्डिंग की कोई लिमिट नहीं रखी उनकी। इसका मतलब है कि वो लोग आराम से वो दबा के बैठ जाएंगे। उसने इनफैक्ट तकरीर में ये कहा कि देखिए ये आप ख़रीदेंगे बहुत सस्ती उन्हीं फार्मर से और कल जब उनको आप दुकान के ज़रिए बेचेंगे तो वो उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा करके बेचेंगे, जिससे फार्मर्स का नुकसान ही नुकसान है। और तीसरा, उसने ये कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जो चीज़ उनके फ़ायदे के लिए हैं तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वो कह रहे हैं एक बिल ले आइए, उससे आसानी हो जाएगी और ये जो बिल हैं 3 इनको आप मनसूख कर दीजिए। और आखिर में उसने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उसने ये कहा कि आप जो है हमने बचपन में सुना था कि हम दो और हमारे दो, यानी कि 2 माँ बाप और उनके सिर्फ 2 ही बच्चे अच्छे, जैसे पाकिस्तान में भी था ये स्लोगन। उसने कहा आजकल इंडिया में यही नारा गूंज रहा है कि हम दो और हमारे दो, जिसका मतलब ये है कि मोदी और अमित शाह ये 2 और इनके जो 2 बड़े बिज़नेस पार्टनर्स हैं अंबानी और अदानी, ये 2, तो इसका जो है एक किस्म का मजाक बन के रह गया। उसने कहा कि आप जो है इन बड़े बिजनेसेस के ऊपर आपने जो है पूरा का पूरा डिपेंडेंसी शो कर दी है और आप इनको फ़ायदा दे रहे हैं और छोटे किसानों का आप बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो मेरा ख्याल था कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हिंदुस्तान में क्या सोच रहा है। दूसरा, हम आते हैं कि फार्मर्स ख़ुद क्या सोच रहे हैं। उस सिलसिले मैंने आपसे कहा था कि जब से वो 26 जनवरी का जो वाक़या हुआ है जिसमें सिखों ने जो है चढ़ाई कर दी थी और लाल किले पे अपना झंडा लगा दिया था, उसके बाद से ये हुआ कि राजेश टिकैत के नाम से जो एक लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, वो जो हैं उन्होंने जो है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो है को लीड करना शुरू कर दिया और वो जो है मेन फेस बन गए हैं उसकी फार्मर्स प्रोटेस्ट की। और उनके आने के बाद से ये हुआ है कि अब लाखों की तादाद में मज़ीद फार्मर्स मुख्तलिफ़ रियासतों से हिंदुस्तान की जो है वो आ रहे हैं। उसमें हरियाणा है, उसमें पंजाब है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें उत्तराखंड है, उसमें महाराष्ट्र है और उसमें राजस्थान है। तो आप सोच लिए कि इतनी बड़ी तादाद में अब लोग आना शुरू हो गए और जमा होना शुरू हो गए हैं
कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लिए एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होती जा रही है। पूरी दुनिया की नज़रें आ रही हैं। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पे तशवीश का इजहार किया है कि आप फार्मर्स के ऊपर जो आपने उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका पानी और ये चीज़ें जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करें, उन जगह का काट दिया है, उसको ना करें ऐसा, और उनके साथ निगोशिएट करें। तो इंटरनेशनलाइज भी हो रहा है। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने जो है इसके ऊपर ट्वीट किया, और आपको पता है कि जिस तरह के उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, उन सब ने जो है ना उसके साथ साथ ये एक इंटरनेशनल वो बन गया है। उसके अलावा ये हुआ कि पिछले हफ्ते जो है यूके की पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हुई है। वहाँ पे जो सिख मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया है गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि आप हिंदुस्तान को ये पैगाम दीजिए कि वो फार्मर्स के ऊपर जुल्म ना करे और जो लाठीचार्ज और मारपीट जो हो रही है उसको रोके। तो जितना हिंदुस्तान चाहता था कि ये जो मसला जो है ये इंटरनेशनलाइज ना हो, वो उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। हाल ही में एक मैंने वीडियो देखी जो कि काफ़ी तशवीशनाक इस पॉइंट हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू थी कि वहाँ पे जो एक्स फ़ौजी हैं, फ़ौजी और एक्स फ़ौजी, वो आके खुले आम गवर्नमेंट को धमकियाँ दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर आपने फार्मर्स के साथ कुछ किया तो ये हमारे भाई और हमारे बाप हैं, तो हम इनके साथ खड़े होंगे। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में जो 20 से 25% सिख हैं, वो भी अगर आपने इनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की तो कल वो भी आपसे बगावत कर सकते हैं। हम ये मुद्दा लेके चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका, एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देता चला रहा है, समाधान नहीं निकल रहा। 50-60 आदमी का जो शहादत हुआ है, इसके जिम्मेवार और कातिल सरकार है। सारा देश बेच दिया उसने, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी बचा क्या उसके पास? खेती बची थी, खेती का भी कर रहा है वो। ये सारे तो वही जो चोर हैं, सारे चोरी हैं। सारा देश गिरवी रख दिया, टैक्स दुनिया भर के लगा दिए, 60 किसान बन लिए, एक बार ये दुख भी प्रकट नहीं कर सकते। मोदी और अमित शाह ज्यादा बड़े चोर हैं। आरामखोर, लुच्चे, लफंगे, जल्लाद, नीच, भ्रष्टाचारी, तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे हम, तेरे पूरे मंत्रिमंडल को और कांग्रेस से लेके जितने भी दल्ले हैं इस देश के अंदर। कि चौकीदार मैं हूँ। मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन है? असली सरहद पे खड़ा सिपाही कि वो चौकीदार है? अगर वो चौकीदार हैं प्रमाणों के साथ, मैं कहता हूँ तो अडानी अंबानी की सिंगेस किंग के नाम से पिक्चर बनी, आता अक्षय कुमार आगे कि मैं धरना दे रहा हूँ, खस्सी है सब साले। वो जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अगर 2 रुपए भी पेट्रोल पे या 10 रुपए गैस पे बढ़ जाते थे तो रोड के बीच में बैठ के हाय। तो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आजकल काफ़ी मुश्किल में है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन जो हैं उसमें उनके लिए मज़ीद मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने ये एक अल्टीमेटम दिया कि हम 2 अक्टूबर तक यहाँ बैठने को तैयार हैं। और उस सिलसिले में अब ये शुरू हुआ है कि ये जो राजेश टिकैत है, ये अगले 1 हफ़्ते में उसने कहा है मैं 7 मुख्तलिफ शहरों के दौरे करूँगा, जहाँ इन लोगों को ये कहते हैं महापंचायत जिसको कहते हैं, कि बहुत बड़ा मुख्तलिफ ज़िलों से पंचायत बुला के, और उसमें जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, उसमें शिरकत करूँगा। और अभी से उसने शुरू कर दिया, उसने पहली महापंचायत में आज एक्चुअली हिस्सा ले लिया है, और उससे जिस तरह लोगों ने उसमें आना शुरू किया है और जिस तरह उसका साथ देना शुरू किया, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में जो है ये चीज़ मज़ीद एजिटेशन का बाइस बनेगी। इसमें अपोजिशन को मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है अपने अटैक्स जारी रखे, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पहली दफ़ा एक ऐसी अपोजिशन मिली है जिन्होंने इनको नाकों चने चबवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि आप इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।